क्या आपको पता है कि पहले मुर्गी है या फिर अंडा, क्या हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं या फिर नहीं, और शीशे का रंग क्या होता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं तो हमारी वीडियो बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। मैं आप सबका दोस्त प्रिंस आपके अपने चैनल द जीनियस में स्वागत करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। 5, 4, 3, 2 शीशे का रंग क्या होता है? आई थिंक वाइट। चलो साइंटिस्ट जी से ही पूछ लेते हैं। लेट्स गो। सभी इंसान 10 मिलियन कलर को अपनी आंखों से अलग अलग कर कर देख सकते हैं। अगर हम शीशे को ध्यान से देखें तो शीशे का कोई रंग नहीं होता, वो उस पर डिपेंड करता है जो बंदा उसके सामने खड़ा है। सो वो उसी के ही कलर और शेप ले लेता है जो बंदा उसके सामने खड़ा होता है। सो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये तो पक्का ही है कि शीशे का कलर स्मार्ट वाइट होता है। मेरा गेस सही था, बस स्मार्ट लगाना रह गया। चलो, क्या हम अपने दिमाग का पूरा यूज़ करते हैं या फिर नहीं? मैं तो करता हूँ, आप बताइए। चलो ये भी साइंटिस्ट जी से ही पूछ लेते हैं। हम अपने दिमाग का तकरीबन 10% ही यूज़ करते हैं। ये गलतफहमी तो बहुत समय तक चली, और हम आइंस्टाइन जैसे जीनियस को तो नहीं कह सकते कि वो अपने दिमाग का सिर्फ 10% पार्ट ही यूज़ करते थे। ये कहा था इस बंदे ने जिसका नाम था विलियम जेम्स, और वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट था। लेकिन सच ये है कि हम अपने दिमाग का पूरा यूज़ करते हैं जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि तब हमारा दिमाग का आधे से ज़्यादा पार्ट काम करना शुरू कर देता है। यह तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपने दिमाग का एक ही टाइम पर पूरे का पूरा यूज़ कर सकें, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं या फिर बेहोशी की हालत में होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, तब हमारे दिमाग के सेल 1 से 60% काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा आधे से ज़्यादा दिमाग एक्टिव हो जाता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं या फिर नहीं? क्या हम अपनी लाइफ के आगे फ्यूचर में जाकर देख सकते हैं कि हमारी लाइफ आगे कैसे होगी? चलो आपको पता है कि हमने किससे पूछना है। चलो, हम अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से पहले ही 1 घंटा प्रति दर की रफ्तार से ट्रेवल कर सकते हैं अपनी कार, बसेस या एरोप्लेन की मदद से। लेकिन सवाल ये आता है कि हम इससे भी फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं या फिर नहीं। ये पहले हो चुका है, जी हाँ। रशियन स्पेस ट्रेवलर सेर्गेई क्रिकालेव ने 803 दिन, 28 घंटे और 45 मिनट स्पेस में बिताए थे, और उसको इससे कुछ फील हुआ था, पता है क्या? जिसको हम टाइम डिमिशन कहते हैं। उसने 1 घंटे में 17,500 मील का सफ़र तय किया था। और आइंस्टाइन की एक थ्योरी कहती है कि जब हम लाइट की स्पीड से हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमारे लिए समय की स्पीड बहुत धीमी हो जाती है उसके मुकाबले जो कि धरती पर जो कि बहुत ज़्यादा है। चलो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप 10 साल के बच्चे हो और आप स्पेस में जा रहे हो 5 साल बिताने के लिए, तब आप रॉकेट में तकरीबन लाइट की 99.5% रफ्तार से भी आप उसमें ट्रेवल कर रहे हो। तो जब आप 5 साल के बाद जब आप नीचे अपनी धरती पर वापस आओगे, तब आपके जो भाई बंधु जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे वो 50 से 60 साल के हो चुके होंगे, क्योंकि आपके लिए वहाँ ऊपर आप लाइट की स्पीड के से ट्रेवल कर रहे हैं और आपके 5 साल नीचे धरती के 50 से 60 साल हो गए, जिसकी वजह से उनकी उम्र 50 से 60 साल हो गई और आप 15 साल के हो गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने लाइट की स्पीड के मुकाबले ट्रेवल किया। तो एक बात जहाँ पर क्लियर होती है कि हम अपने फ्यूचर में तो ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन अपने पास्ट में जाना अभी तक पॉसिबल नहीं है। थैंक्स साइंटिस्ट जी हमें इतना डीपली समझाने के लिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। पहले मुर्गी है या फिर अंडा? आपको बचपन में किसी ना किसी ने तो जरूर पूछा होगा, तब आप सोचों में पड़ जाते थे क्या पहले क्या था। और आज आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलने जा रहा है। कई मिलियन साल पहले एक मुर्गी के समान एक जीव होता था जिसको कहते थे प्रोटो चिकन।
एक प्रोटो चिकन ने दूसरे प्रोटो चिकन से मेल खाया और हम नेचुरल तरीके से कह सकते हैं कि उनके डीएनए में कुछ बदलाव आए, जिसकी वजह से उनके पास एक अंडे के रूप में एक मुर्गी आई। ऐसे जो पीढ़ी आगे से आगे बढ़ी। इस तरह हम कह सकते हैं ये तो पक्का ही है कि मुर्गे और अंडे में पहले अंडा आया था। आपको ये आंसर मिल गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ वाला घंटी का आइकन भी जरूर दबा देना। लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।